नमस्कार। आर के त्यागी, गाजियाबाद NCR दिल्ली। ओम सच्ची जनवाणी चैनल पर आपका स्वागत है। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। आपका एक ही सेकंड खर्च होगा, हमारी मदद होगी, चैनल का विस्तार होगा। और वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट करें। शेयर करने से सभी रिटायरी साथियों तक जाएगी, ऑल सेक्शंस ऑफ सोसाइटी, ऑल सेक्शंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज़ तक जाएगी, पब्लिक एट लार्ज तक जाएगी और सभी रिटायरी साथी मोबिलाइज, मोटिवेट होंगे। हमारे रिटायरीज के इशूज़ प्रोपोगेट होंगे, इशूज़, न्यूज़ और व्यूज़, और उनको प्रचार मिलेगा, गवर्नमेंट तक जाएंगे। साथियों, आज सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि अभी हमने एक ग्रुप फॉर्म करा है एडिशनल पेंशन एज वाइज, और उसमें अभी तक हमारे मेंबर करीबन 537 हो गए। कल सुबह 103 थे, लेकिन कल अचानक इतने अधिक बढ़े और वो 400 सवा 400 कल और आज में बढ़ गए हैं, मतलब 537 के करीब हैं। उसमें हमने ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट में 80 साल के ऊपर 20% पेंशन दी जा रही है एडिशनल पेंशन, और 85 के ऊपर 25% और 90 के ऊपर 30%, सो ऑन, उसके इशू को हम टेकअप करना चाह रहे हैं। और अभी इस तरह की भी ये है कि कोई कमेटी ने रिकमेंड किया कि 65 के ऊपर 5%, 70 के ऊपर 10% और 75 के ऊपर 15% एंड सो ऑन, वो बाकी तो है ही। तो ये वाला उन्होंने रिकमेंड किया, ये आएगा सेंट्रल गवर्नमेंट में। तो हमारा ये कहना है कि हमें भी मिलना चाहिए। आपको जानकारी ही है कि हमने स्पेशल अलाउंस इशू पर पेंशन और पेंशन अपडेशन एक केस ये लगा रखा है दिल्ली हाई कोर्ट में, के काली एंड अदर्स के नाम से है, और मेरा नंबर भी है उसमें, एज पेटिशनर में भी हूँ। दूसरा केस ग्रेजुएटी रिकैलकुलेशन का लगा रखा है दिल्ली हाई कोर्ट में, उसमें भी मैं पेटिशनर में हूँ। और उसको बाद में जो है, जो और अन्य 14+ हाई कोर्ट्स में केसेस थे उनको कैप्टन एवेंस किया हुआ है, और ये हमारा केस अभी कोर्ट में है कि भाई ये चलेगा, इसी के आधार पर उनका डिसीजन हो जाएगा। और उसके बाद जो है IBA ने, मिस्टर तुषार मेहता अटॉर्नी जनरल ने एक केस फाइल किया था, रिट फाइल किया था 2023 में, TP 1394, जिसमें उन्होंने हम सभी को रेस्पोंडेंट बनाया। 165 रेस्पोंडेंट हैं उसमें, और उन्होंने कहा कि या तो सुप्रीम कोर्ट में चलेगा ये। तो हमने भी उसे यही कहा सुप्रीम कोर्ट में चलेगा, और अब तो उसमें हाई कोर्ट का डिसीजन है, नैनीताल हाई कोर्ट का डबल बेंच का जजमेंट है, और केरल हाई कोर्ट का सिंगल बेंच का जजमेंट है, और एक आंध्र प्रदेश में भी, आंध्र प्रदेश या कौन से तेलंगाना, वहाँ का भी एक है DA पर ग्रेजुएटी रिकैलकुलेशन। और ALC DLC तो के केसेस तो इसमें पहले से ही आए हुए थे हमारे रिटायरीज के फेवर में, तो ये हमने पहले से ही लगा रखे थे केसेस। तो उस आधार पर हमने एज ए कॉम्यूटेशन के कई सारे केस हमने लगवाए हैं अलग अलग जगह, और इलाहाबाद हाई कोर्ट में भी 4-5 केस लगे हैं, लखनऊ बेंच और इलाहाबाद हाई कोर्ट में। सेंट्रल बैंक वालों के भी, कैनरा बैंक के भी, और दूसरे भी, हम लोगों ने भी लगवाए, दूसरे लोगों ने भी लगाए। तो इन सब के बाद जो एडिशनल पेंशन का हमने एक ग्रुप बनाया, इसमें हमारा ये था कि एक एडिशनल पेंशन मिले तो इसमें केस फाइल करेंगे, और हम इलाहाबाद हाई कोर्ट में केस करने का विचार कर रहे हैं। बात चल रही है डिस्कशन में, और ग्रुप के मेंबर्स में ये सब बात है, उनको हमने बता दिया है। मॉडलिटीज़ अभी पूरी तरह से डिसाइडेड नहीं है, मॉडलिटीज़ अभी तय होंगी, भाई कितना लीगल फीस जाएगी, कितना क्या जाएगा, है ना। तो ये, और लेकिन उसी बीच में हमने विचार किया कि एक कॉम्यूटेशन का केस भी सभी के लिए लगा के छोड़ दें, चाहे वो हमारे मेंबर हैं या चाहे नहीं है, सब के लिए, कि कॉम्यूटेशन जो है 9 साल 8 महीने बाद वो बंद हो जाना चाहिए। एक तो ये है इशू, और उसमें अभी ग्रुप में डिस्कशंस भी चल रहे हैं। कुछ लोग अपने अपने विचार रख रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि फीस इतनी होनी चाहिए, उतनी नहीं होनी चाहिए। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये यहाँ केस लगना चाहिए, वहाँ केस लगना चाहिए, वगैरह वगैरह, बहुत सी चीज़ें हैं। तो वो डिस्कशन के आधार पर जो भी तय होगा, मैंने तो अब थोड़ी सी दूरी बना ली है वैसे, क्योंकि
डिस्कशन ज़्यादा हो रहे थे कई दिन से और मैं भी थक गया हूँ डिस्कशन करते करते। तो मैंने दूसरे लोगों को जिम्मेदारी सौंप दी है कि आप देखो भाई, मेंबर हमारे 537 हो गए और बहुत ज़्यादा मेंबर हम अब चाह भी नहीं रहे, चूँकि इतने मेंबर्स को हैंडल करना एक साथ दिक्कत का काम हो जाता है। तो एक तो ये है। और कुछ लोगों ने कहा कि गाज़ियाबाद में रजिस्ट्रेशन कराएं, किसी ने कुछ कहा, तो हमने उन्हें बताया भाई लखनऊ में हमारे लीगल टीम बैठती है, तो वो लखनऊ में ही हम रजिस्टर कराएंगे इसको, और इलाहाबाद हाई कोर्ट में ही लगाएंगे, दिल्ली में नहीं लगाएंगे, क्योंकि दिल्ली में वकील जो है एडवोकेट्स, इनके बहुत हाई खर्चे हैं, बहुत हाई इनकी फ़ीस है और ये कॉस्टली अफेयर है। तो चूँकि यहाँ क्या है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट बराबर बराबर में है, कैंपस एडजेसेंट है दोनों के। तो कुछ लोग हाई कोर्ट वाले सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं, सुप्रीम कोर्ट वाले हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं। तो उनकी फ़ीस जो है कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं रखते, वो 10-20%, 30% का डिफरेंस रखते हैं, जबकि और जगह केस लगाओ तो बहुत डिफरेंस है। तो इसलिए हम इलाहाबाद हाई कोर्ट में सोच रहे हैं। और यहाँ दिल्ली में हमारे कई सारे केस लगे हुए हैं, नंबर पे भी आने भारी होते हैं। जो यहाँ पर इतनी लंबी लिस्ट है, इतने लोग केस लगाते हैं, भीड़ का तंत्र है यहाँ। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट भी हालांकि बहुत बड़ा हाई कोर्ट है, भारत का एक ज़माने में नंबर 1 हाई कोर्ट हुआ करता था वो। तो लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट में ही हमने लगाने का विचार किया है। तो उसमें हमारे मिस्टर एस.एन. सिन्हा है, एक्स बैंकर हैं, सेंट्रल बैंक से रिटायर्ड हैं, सीनियर मैनेजर। और मैडम माया सिन्हा जी जो हैं, एक वो हैं, वो प्रोफेशनल एडवोकेट हैं, उन्होंने पहले भी केस लगाया, तो उनको हमने उनकी प्रूडेंस के हिसाब से ये सब बताया है। तो कॉम्पिटिशन रिकवरी पे 2 केस, एक तो पेंशन, एडिशनल पेंशन का, और एक कॉम्पिटिशन रिकवरी का, ये 2 हैं। अच्छा, कुछ लोगों ने ये कहा कि जी इसमें वो आप शेयर करिए कि भाई कौन सी, किस आधार पे ये पेंशन दी जाएगी नहीं दी जाएगी। तो इसमें हमने एक वो भी शेयर किया था, हमारे साथियों ने लेटर भी शेयर किया था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जीओ है, मधु मनकोटिया की साइन, अंडर सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है। टेलीफोन नंबर 2464444637, ये नंबर इन्होंने दे रखा है इसमें। और ये इन्होंने, ये मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल एंड पीजी एंड पेंशन, डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर्स वेलफेयर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है। और एड्रेस भी दे रखा है, 3rd फ्लोर, लोक नायक भवन, खान मार्केट, नई दिल्ली 110003। और ये है 12 अक्टूबर 2024 का, 18 अक्टूबर 2024 का ऑफिस मेमोरेंडम, कार्यालय ज्ञापन। विषय क्या है, कंडीशन फॉर ग्रांट ऑफ एडिशनल पेंशन टू द रिटायर्ड सेंट्रल गवर्नमेंट सिविल एम्प्लॉइज कवर्ड अंडर द सेंट्रल सिविल सर्विसेज पेंशन रूल्स 2021 रिगार्ड। अच्छा, the undersigned is directed to say that as per the provisions of sub rule 6 of rule 44 of CCS pension rules 2021 or while rule 49 2-A of CCS pension rules 1972 after completion of 80 years of age or above by the retired government servant, in addition to a pension or a compassionate allowance admissible under the rules, additional pension or additional compassionate allowance shall be payable to the retired government servant in the फॉलोइंग मैनर। अच्छा, ये क्या है, एज ऑफ पेंशनर एक तो इसने दी है, एडिशनल पेंशन ओब्लिक एडिशनल अलाउंस, एडिशनल कंपेशनेट अलाउंस, ये कह रहा है एडिशनल पेंशन ओब्लिक एडिशनल कंपेशनेट अलाउंस, ये इन्होंने कहा। तो ये क्या कहते हैं, फ्रॉम 80 ईयर्स टू लेस देन 85 ईयर्स 20% ऑफ द बेसिक पेंशन कंपेशनेट अलाउंस, ठीक है। फ्रॉम 85 ईयर्स टू लेस देन 90 ईयर्स
30% ऑफ बेसिक पेंशन oblique compassionate allowance from 90 years to less than 95 years it is 40% of basic pension और compassionate allowance। अब देखो इसमें पहले तो इन्होंने 80 साल के बाद 85 में से 90 तक 20 से 30% 10% इन्होंने बढ़ाया है इसमें। तो 95 ईयर्स टू 100 में 50% ऑफ द पेंशन और कंपेशनेट अलाउंस, और 100 और मोर में तो 100% ऑफ द बेसिक पेंशन, यानी कि जितना 95 के बाद है उतना ही मिलेगा। 50% वहाँ बढ़ गई ना, तो 100 होगी, ये भी 100 हो गया। नंबर 2 ये कहता है द एडिशनल पेंशन और एडिशनल कंपेशनेट अलाउंस शैल बी पेएबल फ्रॉम फर्स्ट डे ऑफ कैलेंडर मंथ इन विच इट फॉल्स ड्यू। फॉर एग्जाम्पल ए पेंशनर बीन ऑन 20 August 1942 shall be eligible for additional pension at the rate of 20% of the basic pension with effect from 1st August 22. A pensioner born on 1st August 1942 shall also be eligible for additional pension at the rate of 20% of the basic pension with effect from 1st August 22. तीसरा ये कहता है थर्ड पॉइंट है ऑल मिनिस्ट्रीज डिपार्टमेंट्स एंड द पेंशन डिसबर्सिंग अथॉरिटीज बैंक्स आर रिक्वेस्टेड दैट द अबव प्रोविजन ऑफ सेंट्रल सिविल सर्विसेज पेंशन रूल्स 2021 मे बी ब्रॉट टू द नोटिस ऑफ ऑल कंसर्न फॉर कंप्लेंस। और ये इनके साइन है, मधु मनकोटिया है, 18/10/2024 में अंडर सेक्रेटरी हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये फ़ोन नंबर भी दे रखा है। और ये कहता है टू ऑल द मिनिस्ट्रीज डिपार्टमेंट्स ऑर्गेनाइजेशन एज पर स्टैंडर्ड लिस्ट। तो ये है, चूँकि लोगों ने क्वेश्चन उठाया था कि भाई हमें ये बताओ कि कहाँ है। अब इतने लोगों को जवाब देने बहुत मुश्किल हो जाते हैं। लेकिन मैंने इसमें आपको वीडियो में अपने ये बता दिया कि इस तरह का मैटर है। और तमाम इसमें कई सारे लोगों ने क्वेश्चन रेज करे हैं, अलग अलग चीज़ों को हमने उसमें जवाब दिए हैं। और ये वीडियो के माध्यम से हम आपको थोड़ा सा इतना बता दिया कि भाई इस तरह का ये है। और अभी मैं और भी कुछ वीडियो बनाऊंगा, आपको उसमें डिटेल बताऊंगा। धन्यवाद साथियों। भारत माता की जय। वंदे मातरम। ओम नमः शिवाय। भारत माता की जय। मेरा मोबाइल नंबर 8588898205। किसी भी सहयोग के लिए आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं, सहयोग कर भी सकते हैं।